जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि एवं कलुषित चित्त से प्राय स्त्री और प्राय धन पर आंखें गड़ाते हैं, उनकी दोनों आंखों को ये वज्र तुल्य चोंच वाले पक्षी निकाल लेते हैं और पुनः पुनः इनके नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इन पापी मनुष्यों ने जितने निमेष तक पाप पूर्ण दृष्टिपात किया है, उतने ही 1000 वर्षों तक ये नेत्र की पीड़ा भोगते हैं। जिन लोगों ने असत्य शास्त्र का उपदेश किया है और किसी को बुरी सलाह दी है, जिन्होंने शास्त्र का उल्टा अर्थ लगाया है, मुंह से झूठी बातें निकाली हैं तथा वेद देवता ब्राह्मण और गुरु की निंदा की है, उन्हीं की जिहा को ये वज्र तुल्य चोंच वाले भयंकर पक्षी उखाड़ते हैं और वह जिहा नई नई उत्पन्न होती रहती है। जितने निमेष तक उनके द्वारा जिहा जनित पाप होता हुआ है, उतने वर्षों तक उन्हें ये कष्ट भोगना पड़ता है जो नर अधम 2 मित्रों में फूट डालते हैं, पिता पुत्र में, स्वजनों में, यजमान और पुरोहित में, माता और पुत्र में, संगी साथियों में तथा पति और पत्नी में जो वैर डालते हैं, वे ही ये आरे से चीरे जा रहे हैं। आप इनकी दुर्गति देखिए। जो लोग दूसरों को ताप देते हैं, उनकी प्रसन्नता में बाधा पहुंचाते हैं, पंखे, हवादार स्थान, चंदन और खस की आदि का अपहरण करते हैं तथा निर्दोष व्यक्तियों के प्राण तक कष्ट पहुंचाते हैं, वे ही ये अधम पापी हैं जो तपाई हुई बालू में पड़कर कष्ट भोगते हैं। जो ब्राह्मण किसी देव कार्य या पितृ कार्य में दूसरे के द्वारा निमंत्रित होकर भी दूसरे किसी के यहाँ श्राद्ध भोजन कर लेता है, उसके यहाँ आने पर ये पक्षी 2 टुकड़े कर डालते हैं। जो अपनी अनुचित बातों से साधु पुरुषों के मर्म पर आघात करता है, उसको ये पक्षी अत्यंत पीड़ा देते हैं। इन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। जो झूठी बातें कहकर और विपरीत धारणा बनाकर किसी की चुगली खाते हैं, उनकी जिहा के इस प्रकार तेज किए हुए छुरी से 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। जिन्होंने उद्दंडतावश माता पिता तथा गुरुजनों का अनादर किया है, वे ही ये पीप विष्टा और मूत्र से भरे हुए गड्ढों में नीचे मुंह करके डुबाए जाते हैं। जो लोग देवता, अतिथि, अन्यायी प्राणी, भृत्यवर्ग, अभ्यागत, पितर, अग्नि तथा पक्षियों को अन्न का भाग दिए बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, वे ही दुष्ट वहां यहाँ पर पीप और गोंद चाट कर रहते हैं। उनका शरीर तो पहाड़ के समान विशाल होता है, किंतु मुख सुई की नोक के बराबर रहता है। देखिए, यही वे लोग हैं जो लोग ब्राह्मण अथवा किसी अन्य वर्ण के मनुष्य को एक पंक्ति में बिठाकर भोजन में भेद करते हैं। उन्हें यहाँ विष्टा खाकर रहना पड़ता है। जो लोग एक समुदाय में साथ साथ आए हुए अर्थार्थी मनुष्य को निर्धन जानकर छोड़ देते हैं और अकेले अपना भोजन करते हैं, वे ही यहाँ थूक और खंगार भोजन करते हैं। राजन, जिन लोगों ने जूठे हाथों से गौ, ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श किया है, उन्हीं में से ये लोग यहाँ मौजूद हैं जो जलते हुए लोह के खंभे पर हाथ रखकर उन्हें चाट रहे हैं। जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक जूठे मुंह होकर भी सूर्य, चंद्रमा और तारों पर दृष्टिपात किया है, उनकी आंखों में आग रखकर यमराज के दूत उसे धोंकते हैं। गौ, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ भ्राता, पिता, बहन, कुटुंब की स्त्री, गुरु तथा बड़े बूढ़ों का जो पैरों से स्पर्श करते हैं, उनके दोनों पैर यहाँ आग में तपाई हुई लोहे की बेड़ियों में जकड़ दिए जाते हैं और उन्हें अंगारों के ढेर में खड़ा कर दिया जाता है। उनमें उनके पैर से लेकर घुटने तक का भाग जलता रहता है। जो नर अधम अपने कानों से गुरु, देवता, द्विज और वेदों की निंदा सुनते हैं और उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं,
उन पापियों के कानों में ये यमराज के दूत आग में तपाई हुई लोहे की कीलें ठोक देते हैं। विलाप करने पर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। जो लोग क्रोध और लोभ के वश में होकर पोसले देव मंदिर, ब्राह्मण के घर तथा देवालय के सभा भवन तुड़वाकर नष्ट करा देते हैं, उनके यहाँ आने पर ये अत्यंत कठोर स्वभाव वाले यमदूत इन तीखे शस्त्रों से शरीर की खाल उधेड़ लेते हैं। उनके चीखने चिल्लाने पर भी ये वे दया नहीं करते हैं। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण तथा सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनकी आंतों को कौवे गुदा मार्ग से खींचते हैं। जो किसी एक को कन्या देकर फिर दूसरे के साथ उसका विवाह कर देता है, उसके शरीर में बहुत से घाव करके उसे खारे पानी के नदी में बहा दिया जाता है। जो मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा संकट काल में अपने पुत्र, भृत्य, पत्नी आदि तथा बंधु वर्ग को अकिंचन जानकर भी त्याग देता है और केवल अपना पेट पालने में लगा रहता है, वह भी जब इस लोक में आता है तो यमराज के दूत भूख लगने पर उसके मुंह में उसके ही शरीर का मांस नोच कर डाल देते हैं और यही उसे खाना पड़ता है। जो अपनी शरण में आए हुए तथा अपनी ही दी हुई वृत्ति से जीविका चलाने वाले मनुष्यों को लोभवश त्याग देता है, वह भी यमदूतों द्वारा इसी प्रकार कोलों में पेरे जाने के कारण यंत्रणा भोगता है। जो मनुष्य अपने जीवन भर के किए हुए पुण्य को धन के लोभ से बेच डालते हैं, वे इन्हीं पापियों की तरह चक्कियों में पीसे जाते हैं। किसी की धरोहर हड़प लेने वाले लोगों के सब अंग रस्सियों में बांध दिए जाते हैं और उन्हें दिन रात कीड़े, बिच्छू तथा सर्प काटते खाते रहते हैं। जो पापी दिन में मैथुन करते और पराई स्त्री को भोगते हैं, वे यहाँ भूख से दुर्बल रहते हैं। प्यास की पीड़ा से उनकी जीभ और तालू गिर जाते हैं और वे वेदना से व्याकुल हो जाते हैं। ये देखिए, सामने लोहे के बड़े बड़े कांटों से भरा हुआ सिमर का वृक्ष खड़ा है। इस पर चढ़ाए हुए पापियों के सब अंग विदीर्ण हो गए हैं और अधिक मात्रा में गिरते हुए खून से ये लथपथ हो रहे हैं। नरश्रेष्ठ, इधर दृष्टि डालिए। ये प्राय स्त्रियों का अस्तित्व नष्ट करने वाले लोग हैं। इन्हें यमराज के दूत घरिया में डालकर गला रहे हैं। जो उद्दंड मनुष्य गुरु को नीचे बिठाकर और स्वयं ऊंचे आसन पर बैठकर अध्ययन करता अथवा शिल्प कला की शिक्षा ग्रहण करता है, वह इसी प्रकार अपने मस्तक पर शिला का भारी भार ढोता हुआ क्लेश पाता है। यमलोक के मार्ग में वह अत्यंत पीड़ित एवं भूख से दुर्बल रहता है और उसका मस्तक दिन रात बोझ ढोने की पीड़ा से व्यथित होता रहता है। जिन्होंने जल में मूत्र, थूक और विष्ठा का त्याग किया है, वे ही लोग इस समय थूक, जिहा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में पड़े हैं। ये लोग जो भूख से व्याकुल होने पर एक दूसरे का मांस खा रहे हैं, इन्होंने पूर्व काल में अतिथियों को भोजन दिए बिना ही भोजन किया है। जिन लोगों ने अग्निहोत्री होकर भी वेदों और वैदिक अग्नियों का परित्याग किया है, वे ही ये परतों की चोटी से बारंबार नीचे गिराए जाते हैं। जो लोग दूसरी बार ब्याही जाने वाली स्त्री के पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वे ही इस समय यहाँ कीड़े हुए हैं। जिन्हें चींटियां खा रही हैं, पतितों का दिया हुआ दान लेने, उनका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उनकी सेवा में रहने से मनुष्य पत्थर के भीतर कीड़ा होकर सदा निवास करता है। जो कुटुंब के लोगों, मित्रों तथा अतिथि के देखते देखते अकेले ही मिठाई उड़ाता है, उसे यहाँ जलते हुए अंगारे चबाने पड़ते हैं। राजन, इस पापी ने लोगों की पीठ का मांस खाया है, पीठ पीछे सबकी बुराई की है, इसलिए भयंकर भेड़िए प्रतिदिन इसका मांस खा रहे हैं। इस नीच ने उपकार करने वाले लोगों के साथ कृतघ्नता की है, अतः यह भूख से व्याकुल तथा अंधा, बहरा और गूंगा होकर भटक रहा है। इस कोटि बुद्धि वाले कृतघ्न ने अपने मित्रों की बुराई की, इसलिए ये तप्त कुंभ नरक में गिर रहा है।
इसके बाद चक्कियों में पीसा जाएगा, फिर तपाई हुई बालू में भुना जाएगा, उसके बाद कोल्लू में पैरा जाएगा। तत्पश्चात 80 पत्र वन में इसे यातना दी जाएगी, फिर आरे से ये चीरा जाएगा, तंत्र काल सूत्र से काटा जाएगा। इसके बाद और भी बहुत सी यातनाएं इसे भोगनी पड़ेंगी। इस पर भी मित्रों के साथ विश्वासघात करने के पाप से इसका उद्धार कैसे होगा, ये मैं भी नहीं जानता। जो ब्राह्मण एक दूसरे से मिलकर सदा श्राद्ध भोजन करने में भी आसक्त रहते हैं, उन्हें दुष्ट सर्पों के सर्वांग से निकला हुआ फैन पीना पड़ता है। स्वर्ण की चोरी करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, शराबी तथा गुरु पत्नीगामी, ये चारों प्रकार के महापापी नीचे और ऊपर धधकती हुई आग के बीच में झोंककर सब ओर से जलाए जाते हैं। इस अवस्था में उन्हें कई हजार वर्षों तक रहना पड़ता है। तदनंतर वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होते तथा कोढ़ एवं यक्षमा आदि रोगों से युक्त रहते हैं। वे मरने के बाद फिर नरक में जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरक से लौटने पर रोग युक्त जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार कल्प के अंत तक उनके आवागमन का ये चक्र चलता रहता है। गौ की हत्या करने वाला मनुष्य 3 जन्म तक नीच से नीच नरकों में पड़ता है। अन्य सभी उपपातकों का फल भी ऐसा ही निश्चय किया गया है। नरक से निकले हुए पापी जीव जिन जिन पातकों के कारण जिन जिन योनियों में जाते हैं, वह सब मैं बतला रहा हूं, अब ध्यान देकर सुनो।